नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए हिंदी पाठ्यक्रम में इकाई 6 हिंदी उपन्यास को लेकर आए हैं, जिसका पूर्ण परिचय संक्षिप्त विवरण में हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी प्रथम उपन्यास है पंडित गौरीदत्त जी का, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो देवरानी जेठानी की कहानी एक ऐसा उपन्यास है जो 1870 में मेरठ के एक व्यापारी और उसके परिवार पर आधारित है। सरसुख नाम के एक मेरठ में रहने वाले अग्रवाल बनिया हैं, जिनकी मंडी में आड़त की दुकान है। सरसुख उपन्यास का मुख्य पात्र है। पार्वती बड़ी बेटी है जो विवाहिता है, सुखदोई छोटी बेटी है, दौलत राम बड़ा बेटा है, छोटे लाल छोटा बेटा है, ज्ञानो बड़ी बहू अर्थात जिठानी है, दौलत राम की पत्नी है, कन्हैया दौलत राम का पुत्र है, छोटी बहू देवरानी जो छेत्री लाल की पत्नी है, वह अपनी जिठानी की तरह लालची नहीं है। यही प्रमुख पात्र हैं। इस उपन्यास के अकॉर्डिंग हम ये जान पाते हैं कि जो सरसुख बनिया है वो परिवार का मुखिया है। वह मेरठ में समृद्ध और खुशी परिवार में रहता है। परिवार में धीरे धीरे जब बच्चों की शादी हो जाती है तो किस तरह से समस्याएं बदलती जाती हैं, और देखते हैं कि छोटे लाल के जो बेटे हैं नन्हे और मोहन, दौलत राम की पत्नी अत्यंत जुझारू है लेकिन लालची प्रवृत्ति की है। देवरानी से और सास के प्रति वो ईर्ष्या का भाव रखती है। परिवार में समस्याएं चलती रहती हैं और दौलत राम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलत राम के हिस्से में दुकान और छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि न होने पर हवेली का आधा हिस्सा भी दौलत राम ले लेता है। हवेली से जाते हुए बड़ी बहू हवेली के 2 खिड़कियों के दरवाजे चौखट में अपने साथ ले जाती है। इस तरह की कहानी है देवरानी जेठानी की कहानी। अगला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ था। 41 छोटे छोटे प्रकरणों में ये व्याप्त है और यह हिंदी का पहला उपन्यास है। यह उस काल में लिखा गया जब हिंदी साहित्य खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हुआ था। उपन्यास के माध्यम से हम आधुनिक हिंदी साहित्य के उदय को समझ सकते हैं। उपन्यास के पात्र और पत्रकार बहुत ही व्यवहारिक हैं। यह एक व्यापारी के जीवन को चित्रित करते हुए अंग्रेजों पर व्यंग करता हुआ एक उपन्यास है। अगला उपन्यास है प्रेमचंद का गोदान। गोदान 1935 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जिसमें गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण और उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। गोदान का नायक कोई एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दुर्देश संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है। गांव के किसानों की जो स्थिति है, ग्रामीण लोगों की जो स्थिति है, उसको दिखाया गया है। जीवन संघर्ष को उजागर करता हुआ ही है उपन्यास है। इसमें अत्याचार और संघर्ष, शोषण, काली शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने को न्याय मिलता है, ऐसी सीख हमको ये इससे मिलती है। अगला उपन्यास है अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा हुआ शेखर एक जीवनी। शेखर जेल में फांसी का इंतजार करता हुआ एक क्रांतिकारी व्यक्ति है। अपने पूरे जीवन के बारे में जब वह सोच रहा होता है तो बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उसकी कहानी दी गई है। हमारे ये पाठ्यक्रम में सिर्फ भाग 1 दिया गया है। दूसरे भाग में शशि और शेखर का प्रेम दिखाया गया है। अगला उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। हर्षवर्धन कालीन सभ्यता का वर्णन करती हुई यह उपन्यास है। नारी के 3 रूपों का चित्रण करती है। दक्ष, जो कि बाण भट्ट का वास्तविक नाम है, उसको दर्शाती है और त्रिकोण प्रेम को इसमें देखा जा सकता है। अगला उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया मेला आंचल। मेला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ आंचलिक उपन्यास है, जिसमें एक युवा डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी एक गांव को अपनी कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है। वह गांव है मैरीगंज, जो कि नेपाल से सटा हुआ गांव है।
पिछड़े गांव के कार्य क्षेत्र के रूप में चुनते हुए उसे महसूस होता है कि किस तरह से गांव में पिछड़ापन व्याप्त है, दुख, दैन्य अभाव, अज्ञान की स्थिति लोगों के बीच में फंसी हुई है, जनता किस तरह पीड़ा में है और संघर्षरत है। उन सब व्यवस्थाओं का और वातावरण का सामना वह अपने जीवन में करता है। कहाँ रहते हुए? मेरीगंज में रहते हुए। अगला उपन्यास है यशपाल का झूठा सच। झूठा सच 1958 में प्रकाशित एक देश विभाजन के परिणाम के ऊपर आधारित उपन्यास है, जो 1942 से 47 तक की घटनाओं को दिखाता है, सांप्रदायिक दंगों के परिणाम को दिखाता है और किस तरह से घटनाक्रम चलता है देश विभाजन के समय पे, वो सब दिखाता है। ऐसा ही एक दूसरा उपन्यास है भीष्म कहानी का तमस, जो कि 1973 में लिखा गया था। यह आजादी से पहले की सांप्रदायिकता को दिखाता है, दंगों को दिखाता है, किस तरह एक सुअर को मार कर एक धार्मिक स्तर पर गिरा दिया जाता है और किस तरह से परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं और नथु किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। बख्शी जी, लीजा, रिचर्ड, हकीम जी, ये प्रमुख पात्र इस उपन्यास के रहे हैं। अगला उपन्यास है अमृतलाल नागर का मानस के हंस। अमृतलाल नागर का मानस का हंस 1972 में आया हुआ उपन्यास है, जो तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को दिखाता है। तुलसीदास जी का क्या स्वरूप है, तुलसीदास जी, रत्नावली का विवाह पर आधारित यह उपन्यास है। अगला उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, 1968 में आया हुआ उपन्यास है, जो मास्टर मोतीराम बाबू रामधीन के गांव शिवपालगंज को पृष्ठभूमि में रखकर एक व्यंग रचना की गई है। गांव की कथा के द्वारा आधुनिक भारतीय जीवन के मूल्यहीनता जो है, उसकी सहजता को निर्ममता से अनावृत करता है। अगला उपन्यास है कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, 1979 में। यह पंजाब के गांव को चित्रित करता हुआ एक उपन्यास है, काफी बड़ा उपन्यास है और इसमें घटनाक्रम चलते रहते हैं, अलग अलग कहानियां दिखाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है पंजाब के अंचल की सामाजिक जो रीतियां हैं, उनका वर्णन हमारे सामने उन कहानियों के दौरान होता रहता है। और जो बंटवारा है, जिस तरह से शाहजी और शाहनी की कहानी चलती है, इससे हमको वहां पर लोगों के द्वारा जो जिंदा दिली है और जाबाजी है, वो सब देखने के लिए मिलती है। अगला उपन्यास है मन्नू भंडारी का रचित आपका बंटी, 1970 में यह उपन्यास आया था। तलाक के बाद शगुन और अजय अलग अलग हो जाते हैं और उनका जो पुत्र है बंटी, उसकी कहानी इसके केंद्र में रखी गई है। अगला और अंतिम उपन्यास है जगदीश चंद का धरती धन्य अपना। इसमें दिखाया गया है कि पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलित जीवन की जो त्रासदी है, उसमें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, किस तरह असहनीय पीड़ा को वो सहते हैं। और जो नायक है काली, वह अनुसूचित जाति का है और नायिका उच्च जाति की है और इस वजह से ही उनके बीच में बहुत परेशानियां होती हैं, सामाजिक तौर पर उनका तिरस्कार होता है और नायक अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसको जमीन का टुकड़ा भी कार्य करने के लिए नहीं मिल पाता है। यह सब हम देखते हैं धरती धरना अपना उपन्यास में। चलिए अब छोटी और महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं कि भारतीय हिंदुकालीन उपन्यास जो है परीक्षा गुरु, वो आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है उससे, और यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना गया है। इसको रामचंद्र जी ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बलदेव, दोहराव, लक्ष्मी और तहसील विश्वनाथ। शेखर एक जीवनी आगे के उपन्यास को नामवर सिंह ने हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में एक माना है, जिसका मुख्य पात्र शेखर है। इसमें एक और जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है तो दूसरी तरफ
औपनिवेशिक शिल्प और कल्पना के स्थापत्य का अनायास ही दर्शन होता है। मैंने आपको पूरे 13 उपन्यासों को समराइज करके, संक्षिप्तीकरण करके समझा दिया है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। इसी तरीके की वीडियो हम हर रोज लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।